अगर वो पावर में आते हैं और अगर रूल करते हैं तो रावी अर्बन सिटी बनना। टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं और राजा अदनान और आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। आज अनदर टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। जैसा कि हम सबको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पिछले 4-5 महीने से नहायत ही हैरान कुन और मायूस कुन कह सकते हैं, मायूस कुन सूरत हाल रही पिछले 4-5 महीने से, बल्कि अभी भी है। तो इसकी बड़ी वजह ये थी कि टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जिसका सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होना चाहिए था, जो कि अरबों का नुकसान हुआ बजाय के फ़ायदा होने की बजाय। जो जून 2022 के अंदर अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो इसमें टोटल जो रजिस्ट्रीज़ थी वो तकरीबन 25,000 रजिस्ट्री हुई हैं लाहौर के अंदर। और आगे 1 जुलाई से जब ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो गए, जो नए टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर में ऐड किए गए, तो ये 2500 से कम होकर ये तादाद 700 तक रह गई थी। यानी कि जो कि 2500 टोटल लाहौर में रजिस्ट्री हुई, वो सिर्फ 700 जुलाई और फिर आगे इसी तरह अगस्त और सितंबर में ये फिगर रहा, जिससे कि बहुत नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। और बजाय के टैक्स जब आता है तो गवर्नमेंट आपकी ऊपर जाती है, जो कि आपके मुल्क के लिए जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं टैक्सेस। लेकिन क्योंकि टैक्सेस की इस तरह भरमार की गई कि वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो गया, बजाय के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के, लोग जो पाकिस्तान में बाहर से पैसा आता था वो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया। लेकिन अब ये हुआ है कि पिछले कोई 1-2 दिन पहले क्योंकि जो पंजाब के वज़ीर आला है उन्होंने एक बिल साइन किया है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है वो जो कि 4% थी वो 4% से 1% पे कर दी है। मतलब जो फाइलर है जो पहले 4% टैक्स देता था अब वो 1% टैक्स देगा। अगर इन्हें मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो अगर लेट से डीसी रेट के मुताबिक अगर एक प्लॉट है जिसकी प्राइस 1 करोड़ है, वो अब जहां वो पहले 4 लाख उस पर टैक्स देता था डीसी रेट। 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक एडवांस टैक्स है, एक स्टैम्प ड्यूटी टैक्स होता है। जो एडवांस टैक्स है ये FBR फेडरल बोर्ड रेवेन्यू का होता है, और जो स्टैम्प ड्यूटी है ये प्रोविजनल टैक्स है। तो ये क्या हुआ कि 4% से 1% पे आ गया। मिसाल के तौर पे अगर आप आसान अल्फाज में 1 करोड़ का प्लॉट है आपका, तो आप पहले 4 लाख इस पे टैक्स देते थे, स्टैम्प ड्यूटी देते थे। अब वो आपको 4 लाख से कम होकर 1 लाख रुपए पे टैक्स आ गया। ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है पंजाब में PTI गवर्नमेंट की तरफ से। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो ट्रांसफ़र है ये इसमें वो बेहतरी आएगी, और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक इंट्रैक्शन पैदा होगी। इसी तरह ना सिर्फ ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे हुआ है, ऑल्सो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी इसी तरह टैक्सेस कम हुए हैं। जैसा कि सबको पता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मरले के हिसाब से जो डीसी रेट है, मरले के हिसाब से कुछ एरियाज़ डिपेंड ऑन एरियाज़, कुछ एरियाज़ में 25-25 लाख तक जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे पहले अगर आपका कमर्शियल प्लॉट गवर्नमेंट के कागज़ों में अगर 2 करोड़ का है तो उस पर टैक्स आपको 8 लाख देना पड़ता था। मतलब एक मरले के हिसाब से आपको 8 लाख टैक्स देना पड़ता था। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी वो टैक्स कम होकर जो है वो 2 लाख पे आ गया। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन एडवांस टैक्स वहीं पे है जो कि FBR का है, क्योंकि वो फेडरल के अंडर है, वो टैक्स वहीं पे है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो भी टैक्स कम होगा, क्योंकि आगे ऐसे लग रहा है कि कोई फ्यूचर में इंशाल्लाह वेरी सून कोई इलेक्शंस की सूरत हाल बनेगी, जिसके अंदर बार में अगर एक स्पेसिफिक पार्टी रूल करेगी तो वो डेफिनेटली एडवांस टैक्स में भी नरमी लेके आएगी। क्योंकि
रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो आपके मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम रोल अदा करती है। जब आप रियल एस्टेट सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए आसानी करते हैं तो आपकी मईशत का पहिया भी चलता है, जो कि बिल्कुल पिछले 5-6 महीनों से स्टॉप हो चुका था। कोई कारकर्दगी नहीं थी, बिल्कुल जो है वो लोग बजाय के टैक्सेस देने के जो आपकी ट्रांसफ़र्स जो है वो लाखों की तादाद में थी, वो चंद सौ में, चंद हज़ार में रह गई। और लोग ज़्यादातर जो पाकिस्तान का पैसा है वो टर्की, अज़रबैजान और इन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू हो गया। और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट को चीज़ें पता होती हैं कि पैसा पाकिस्तान में आने के बजाय पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया। तो ये बड़ी एक हैरान गुन थी। तो इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है रियल एस्टेट सेक्टर में, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह अगर एक स्पेसिफ़िक पार्टी रूल करेगी तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि इसमें एडवांस टैक्स में भी नरमी की जाएगी। और क्योंकि जैसा कि पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, जिससे हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ अमाउंट जो कमर्शियल रेमिटेंस थी वो पाकिस्तान में आ रही थी। तो अब आगे लग रहा है कि कुछ न्यूज़ आ रही हैं और फर्दर 1.5 मंथ में ये फर्दर क्लियर होता जाएगा कि इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में मैं प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा गेन देख रहा हूँ। आप नेक्स्ट अनदर 4 to 5 मंथ्स में डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा गेन आएगा और प्राइजेज़ ऊपर जाएंगी और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। क्योंकि जो हमने पहले भी बताया कि 5-7 महीने से बिल्कुल जो है वो काम डेड हो चुका था। और आने वाले दिनों में क्योंकि ये एक टैक्स कम हो गया, डेफिनेटली जब एक पार्टी रूल करेगी तो वो फर्दर इस चीज़ में नरमी करेगी, ताकि जो है वो हमें टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पैसा पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह ये पॉजिटिव न्यूज़ है, फर्दर पॉजिटिव न्यूज़ रियल एस्टेट के हवाले से आएगी। इसी तरह आपको ये बताऊं कि जो हमारी एक जो रायवंड रोड है वहाँ पे एक जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है उधर के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि स्पेशली अड्डा प्लॉट से लेके रायवंड सिटी तक जो है वो डबल रोड है, वो रोड दोबारा बनने जा रहा है, न्यूज़ पे दोबारा काम शुरू होने जा रहा है। तो उससे जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है रायवंड रोड पे, स्पेशली अड्डा प्लॉट से लेके जिसमें लेक सिटी, अल कबीर, किंग्सटाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, क्योंकि बहरिया ऑर्चर्ड में भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो रेट्स या उसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुए, उसकी बड़ी वजह ये थी कि रोड इतना अच्छा नहीं था। तो वो रोड भी बनने जा रहा है। इसी तरह मांगा मंडी से जो रायवंड सिटी की तरफ रोड आ रहा है वो भी तकरीबन 15-16 किलोमीटर ये फासला बनता है, वहाँ पे भी रोड बनने जा रहा है, जिससे ये जो जितना एरिया है यहाँ पे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और इन सोसाइटीज़ के लिए ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और जैसा कि पता आपको कि ये जो सैलाब के दिन थे इसमें रावी जो रावी अर्बन अथॉरिटी में जो काम कर रही थी, रावी अर्बन सिटी बन रहा था। तो जब से ये फ्लड आया है, फ्लड के बाद रावी अर्बन सिटी नागुज़ीर हो चुका है और ये बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनता तो इसके जो मुज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज होंगे, इनमें काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले वक्तों में। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि आगे अगर स्पेशली अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, क्योंकि उनका ये मेन प्रोजेक्ट था, तो रावी अर्बन सिटी अगर बनता है तो डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट पाकिस्तान में आएगी, बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो पाकिस्तान में आके काम करेंगी और जिससे डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूस्ट आएगा। और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और स्पेशली जो है वो पीटीआई का एक मेन मोटो भी था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दिए थे, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो रावी अर्बन सिटी उनका एक मेन प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ अगर वो पावर में आते हैं और अगर रूल करते हैं तो रावी अर्बन सिटी बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रावी अर्बन सिटी बनता है तो उससे बहुत इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट जो है वो ओवरसीज़ की पाकिस्तान में आएगी।
तो ये कुछ चंद एक गुड न्यूज़ थी रियल एस्टेट के हवाले से। स्पेशली पंजाब पूरे में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो 4% से 1% आ गई है। मतलब 1 करोड़ के ऊपर आपको सिर्फ 1 लाख टैक्स देना पड़ेगा, और जिसका कमर्शियल फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का प्लॉट था उसको जो टैक्स 8 लाख तक देना पड़ता था वो आप 2 लाख देना पड़ेगा। ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी जो है एडवांस टैक्सेस में जो FBR की टैक्सेस हैं उसमें भी कोई नरमी बरते, ताकि मोर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिले, और ताकि बाहर से रेमिटेंस आए। बाहर से रेमिटेंस आएंगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ न्यूज़ थी रायवन रोड के हवाले से। अर्बन सिटी की उम्मीद की जा रही है कि आगे बनेगी टैक्सेस के लिए, तो आपसे शेयर की है। इसी तरह जो हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में फ़र्दर वीडियोज़ में भी शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।